हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजकुमार, ये भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। हमने एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है, जिसे ऐसी बहुत सी टुकड़ियों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ी हमारे साथ है, एक टुकड़ी आगे यमुना घाट पर पहरा दे रही है, जहां से हमें नदी पार करनी है। ऐसी एक टुकड़ी नदी के पार दूसरे किनारे अपने साथ साथ आगे चल रही है। वो देखिए। हमारे पास उसके लिए समय भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई वर्षों से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झूल रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग रहा था कि ये बालक कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है। अपने कुछ और लोग भी हैं यहाँ? 2 लोग और हैं। विशाल बगीचे में माली का काम कर रहा है और नरोत्तम रसोई घर में बर्तन धोने की नौकरी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। नरोत्तम से कहना कि रसोई पर दृष्टि रखे, कहीं वो भोजन में कुछ मिला ना दे। सुनो, सब साथियों से कह दो कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जो सबकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे ओ कान्हा! चुप रहो दाऊ, चुप रहो, चुप रहो। कान्हा सो रहा है। सो रहा है? हाँ। तो क्या मैं उसे इसी तरह सोता हुआ छोड़कर चले जाऊंगा? ओहो। नहीं नहीं, मैं उसे साथ लेकर पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ, कान्हा! अरे ओ कान्हा! रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। माँ तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा, ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। राजकुमार, यह भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। यह भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है।
सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला। इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। ये सब कौन है अक्रूर जी? ये अपने ही साथी हैं। सुरक्षा के लिए अपने साथ आए हैं। सुरक्षा? किससे? कंस के सैनिकों से। उसकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि उसने ऐसी योजना बनाई हो कि मथुरा पहुंचने से पहले ही उसके सैनिक रास्ते में घेर कर हमें मार डालें। इसीलिए हमने उससे भी बचने का प्रबंध कर रखा है। परंतु ये मुट्ठी भर लोग सेना का सामना कर सकेंगे? ये मुट्ठी भर नहीं है। हमने एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है, जिसे ऐसी बहुत सी टुकड़ियों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ी हमारे साथ है, एक टुकड़ी आगे यमुना घाट पर पहरा दे रही है, जहां से हमें नदी पार करनी है। ऐसी एक टुकड़ी नदी के पार दूसरे किनारे अपने साथ साथ आगे चल रही है। वो देखिए। हाँ? वो किस लिए? ताकि यदि हम पर कहीं रास्ते में ही हमला हो जाए तो हम वहीं से आप दोनों को नदी पार भेज देंगे और वो लोग वहां आपकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। नदी पार क्या तैर के करेंगे? फिर तो हम अभी से कपड़े उतार कर लंगोट बांध लें। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ते में जगह जगह एक एक नाव छुपा कर रखी हुई है। वो देखिए। ये सारा प्रबंध तो बहुत अच्छा है अक्रूर जी, परंतु जिस सेना के भय से ये सब कर रहे हैं उसका पता कैसे लगेगा? उसके लिए हमारे साथी इन पहाड़ियों के ऊपर निरंतर पहरा दे रहे हैं। वो देखिए। इन पहाड़ियों के उस ओर कंस के सैनिक हैं। हमारे साथी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कोई खतरे की बात देखेंगे तो उनके हाथ में जो पताका है उसका रंग बदल जाएगा। वाह काका, क्या तैयारी की है आपने? मान गए हम आपकी सुरक्षा प्रणाली को। आप सचमुच यादवों के प्रमुख सेनापति होने के योग्य हैं। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। राजकुमार कृष्ण, हमें अपनी प्रशंसा, अपनी किसी पदवी की चिंता नहीं है। चिंता तो इस समय केवल आपकी सुरक्षा की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि क्या करें। एक ओर स्वामी की आज्ञा है तो दूसरी ओर हमारे साथियों का एक ही आग्रह है कि मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही आपको भगाकर राज्य के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो आपने कोई निर्णय लिया? नहीं, इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। देवकी भाभी ने कंस के सामने इस बात को स्वीकार करके कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है, हमारी सब योजनाओं पर एकदम
पानी फेर दिया है। आज समस्त यादव वीरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आतताई के हाथों से कैसे बचाए जाएं। क्योंकि उसे मथुरा बुलाने का अर्थ क्या है, ये तो हम सब समझते हैं। परंतु इस संकट को कैसे टाला जाए, कैसे टाला जाए? अक्रूर जी, आपने कहा था कि आप सब लोग गुप्त रीति से एक विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। उसका क्या हुआ? यदि विद्रोह करना है तो उसका उचित समय यही है। मैं आपके साथ झंडा उठा के चलती हूँ। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपने कान्हा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। काश ये संभव होता, परंतु हम अभी उस विप्लव के लिए तैयार नहीं हैं। देवी राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता। उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, और हम उसी तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ यह भी योजना बनाई थी कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाकर उन्हें भी युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत कर दिया जाए। हमारे पास उसके लिए समय भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई वर्षों से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झूल रहा है। क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग रहा था कि यह बालक कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है। परंतु यह पता नहीं था कि यह पासा इस प्रकार अकस्मात ही पलट जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यही कहती है कि यदि सब धन जाता देखिए तो आधा दीजिए लुटाए। इसलिए हमें एक बड़ा कटु निर्णय करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। इस समय कंस के जो सैनिक और गुप्तचर हैं, गोकुल के चारों ओर फैले हुए हैं। सबकी नजर केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहने दिया जाए, ताकि कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। महाराज की आज्ञा है, आपकी सुख सुविधा में कोई त्रुटि न रहे, इसलिए आप कोई भी इच्छा व्यक्त करने में संकोच न करें। चारों ओर सेवक हर घड़ी उपस्थित रहेंगे। महाराज को हमारी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा। जी। सुंदर, क्या आवभगत हो रही है? लगता है कंस कोई गहरी चाल चल रहा है। कुछ आज्ञा? अभी कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बुला लेंगे। जी अवश्य। जोहार स्वामी। विशेश्वर, अपने कुछ और लोग भी हैं यहाँ? 2 लोग और हैं। विशाल बगीचे में माली का काम कर रहा है, और नरोत्तम रसोई घर में बर्तन धोने की नौकरी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। नरोत्तम से कहना कि रसोई पर दृष्टि रखे, कहीं वो भोजन में कुछ मिला ना दे। स्वामी, इसीलिए उसे वहां रखा गया है। दाऊ भैया, अक्रूर जी तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। चलिए हम चलकर तब तक रंगशाला देखाते हैं। देखे तो कि कल के उत्सव की क्या तैयारियां हो रही हैं। आप अकेले जाएंगे? हाँ। नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं। उसी जगह वो दिव्य धनुष रखा हुआ है
जिसकी कल पूजा की जाएगी। इस समय कंस के सैनिकों का पूरी तरह से पहरा है वहां। सैनिकों का पहरा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों दूर से ही उसके दर्शन कर लेंगे। क्यों अक्रूर जी? इनसे कहिए ना कि हमारी चिंता ना करें। तुम चिंता न करो विशेश्वर, इनकी रक्षा का भार हम पर नहीं, प्रत्युत हमारी रक्षा का भार इन पर है। चले दाऊ भैया। चलिए। स्वामी, आप चौथी डुबकी लगाना भूल गए। अब चौथी डुबकी की आवश्यकता नहीं रही। परंतु कुछ नहीं, सारे काम ठीक हो गए, ठीक हो गए सारे काम। सुनो, सब साथियों से कह दो कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जो सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अब तक आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। उठिए अक्रूर जी, मुझे क्षमा कर दो। उठिए अक्रूर जी, उठिए उठिए। अक्रूर जी, हम तो केवल आपकी चिंता दूर कर रहे थे।